जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जेपी पावर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 17.5 रुपये पे शेयर आ चुका है। कई सारे 3-4 अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, सबके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कई सारा अपॉइंटमेंट होने वाला है, कई सारा रिजाइन हुआ है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। कुछ बिजनेस अपडेट टाइप का आया है, उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। एजीएम का वही अपडेट आया है। 4 करोड़ इक्विटी शेयर 74 करोड़ रुपए में ट्रेड हुए। 41% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ सर्किल लिमिट 41% का है। सबसे पहले तो एक रिजाइन यहाँ पे दे दिया है। किसने दिया है? मनोज गौर करके, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उन्होंने यहाँ से जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे उन्होंने जो है 6 जुलाई से रिजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद 5,000 करोड़ रुपया का जो इन्होंने लोन फैसिलिटी लिया था उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। वो भी एक बढ़िया खबर है, अच्छी खबर है। उसके बाद ये होने वाला है एजीएम का यहाँ पे फुल जो है डिटेल आया है और इसको देख लीजिए। इसमें कई सारे जो है यहाँ पे कह लीजिए कि अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, उन पे जो है वोटिंग होने वाली है, उन लोगों के नाम पे विचार होने वाला है और मतलब अप्रूवल मिलेगा तो उन लोगों की नियुक्ति भी हो जाएगी, ठीक है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी देखेंगे तो पूरा जो है एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आया है। एनुअल रिपोर्ट 2025-26 का, ठीक है ना। इसमें कंपनी ए टू जेड अपना बिजनेस का सारा जो भी हुआ है, नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, सब कुछ बताने वाली। इसका सारांश हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। सबसे बड़ा वही अपडेट तो अडानी ग्रुप ने इनके 24% स्टेक का अधिग्रहण किया है। इंसॉल्वेंसी दिवालिया प्रक्रिया के तहत अडानी जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की 24% हिस्सेदारी थी वो अडानी पावर ने खरीद लिया है लगभग 3,000 करोड़ रुपए में, जो मैं बताया था आप लोगों को। कोयले खदानों को सरेंडर इन्होंने किया था। अभी आप लोगों को आज से लगभग 15 या 1 महीने पहले बताया था कि इन्होंने अपने दो कोल माइन को जो है अमेलिया नॉर्थ कोल माइन और बंधा नॉर्थ कोल माइन करके जो है उसको सरेंडर कर दिया। मतलब बीड इन्होंने तो जीती थी, लेकिन कहा है कि खनन उन्नन हमसे हो नहीं रहा है। जितना हम खनन करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, उससे ज़्यादा तो हम लोगों का जो है सब खर्चा बैठ जाएगा इनकम से ज़्यादा। तो उससे अच्छा है कि सरेंडर करते हैं, सरकार को वापस दे देते हैं, ठीक है ना। वित्तीय प्रदर्शन अच्छा खासा कंपनी का हुआ है, उसका यहाँ पे अपडेट आया है, क्योंकि इसमें एजीएम में सब अपडेट आ जाता है। 30 जुलाई को इनकी एजीएम होने वाली है, सुबह 10:30 बजे के आसपास होने वाली है। वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से और अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से होने वाली है। वोटिंग 27 जुलाई से लेकर के जो है वो 29 जुलाई तक होने वाली है और इसके लिए कट ऑफ डेट भी कुछ तय किया गया होगा। साथ में शुद्धि पत्र भी कंपनी ने दिया था 4 जुलाई 2026 को। इन्होंने कुछ जो है वही जो अभी बता रहा था ना कि कई लोगों की नियुक्ति करने वाले हैं, उसमें उन लोगों का जो मानदेय था ना, कमीशन था प्रस्तावित, उसमें जो है लाख लिख दिया था जबकि वो करोड़ था, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बदलाव हुआ है, चेंजेस हुआ है। श्री सावन जयेंद्र पटेल, इनको 3 साल के लिए होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा और इनके लिए भी वोटिंग होगी। जयदेव नंदा करके हैं और श्री नरेश तेलुगु नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है, इनके लिए भी वोटिंग हुई। पुराने प्रमोटर से जुड़े श्री सुनील शर्मा, वाइस चेयरमैन श्री सुरेश जैन, एमडी और सीईओ, और श्री प्रवीण कुमार होल टाइम डायरेक्टर ने 22 मई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी अपडेट आया है। मनोज गौर अब कंपनी के चेयरमैन नहीं रहे हैं, तो ये भी एक अपडेट आया है। इस तरीके से कंपनी के प्लांट का संचालन जो अभी हो रहा है, तो अभी प्रयाग में 400 मेगावाट का हो रहा है, बीना थर्मल पावर प्लांट 500 मेगावाट का, निगरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का हो रहा है। कई जगह पे उत्पादन थोड़ा कम हुआ है, कई जगह पे बेहतर हुआ है। जैसे बीना थर्मल में जो है उत्पादन बढ़िया हुआ है और वहीं पे प्रयाग में थोड़ा उत्पादन कम हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। निगरी सुपर क्रिटिकल में भी अच्छा खासा शानदार जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है ना। सीमेंट मतलब आपूर्ति की कमी के कारण इस वर्ष यूनिट सीमेंट का उत्पादन शून्य रहा है और इसको कोर बिजनेस नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकलने का रास्ता कंपनी तलाश कर रही है। तो जो सीमेंट वेमेंट वाला व्यवसाय है, कुल मिला के कह लीजिए, हो सकता है कि आगे कंपनी बेचने की भी फिराक में। कुछ रेगुलेटरी भी यहाँ पे अपडेट आए हैं। कुछ इनके गैर अनुपालन को लेकर सेबी ने
14 लाख और अधिकारियों पर 40 लाख का जुर्माना लगाया था। हालांकि कंपनी ने इसके खिलाफ अपील किया है सेट में, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और जहां 50% राशि जमा करा के इन्होंने शिकायत जो है की है, और इसके वजह से रिकवरी जो है यहाँ पे रुकी हुई है। दिवालिया याचिका भी दायर हुई थी कंपनी के ऊपर, जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने डेट कह लीजिए कि लिया था, और जेपी पावर ने उस पर जो है कारपोरेट बीजी दिया था, तो उसको लेकर जो है नहीं दे पाई जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। तो जयप्रकाश पावर लिमिटेड से मांगा गया वो पैसा नहीं दे रही है, तो एनसीएलटी इलाहाबाद में एक दिवालिया याचिका दायर की गई है। तो इसका कंपनी ने कानूनी विरोध कर रही है, जो कि अपील कर रही है जहाँ पे भी करना है। तो इस तरीके से कई सारे जो है उस एनुअल जनरल रिपोर्ट में, मतलब पूरे साल की जो रिपोर्ट है उसमें बताई गई है, ठीक है ना। शेयर अभी भी साइडवेज ही बिहेवियर दिखा रहा है, 200 DMA मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर रहा है, नीचे 100 DMA मूविंग एवरेज है। अगर ये वाला लेवल नीचे तोड़ता है तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना बन जाएगी। हालांकि मेरा व्यू है कि यहाँ से एक जो है मोमेंटम आ जाना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। फिलहाल में इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीकली चार्ट इसका बढ़िया है, वीकली चार्ट बहुत पॉजिटिव है। वीकली चार्ट की माने तो 1.5 साल या 2 साल का अगर व्यू है तो फिर इसमें बिंदास जा सकते हैं, और आपको जो है बढ़िया यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय में। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।